हमें जैसलमेर बुलाया था 8 बजे, मैं 8 बजे जैसलमेर गए। जैसलमेर से बोला कि जोधपुर आ जाओ। जोधपुर सुबह 6 बजे यहाँ आए बॉडी के साथ में, तो गए परिजनों को लेके आओ, अभी डीएनए चेक करा देंगे। अभी बोल रहा है कि 11 बजे होगा, 12 बजे होगा। क्या होगा? कोई भी अब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई मंत्री है, कोई बड़ा नेता हो जाता है, तो अभी 1 मिनट में हो जाता है सब साथ में। हम लवर वाले के, हमारे बुआ का बेटा भाई है, 5 परिवार है, पूरा सलग है, घर पूरा सलग गया। अभी वहाँ सब 500 आदमी वहाँ इकट्ठे होकर बैठे हैं, हम यहाँ 100 आदमी रात में से परेशान हो रहे हैं पूरे। क्या करें? जैसलमेर से जोधपुर की तरफ आ रहे थे सर। जैसलमेर से जोधपुर की तरफ आ रहे थे, जब दीपावली की छुट्टियाँ थी उनके लिए वापस जोधपुर लिए आ रहे थे। बाद में उनको पता चला कि वो गाड़ी का जो जल गई थी, गाड़ी की सूचना जो मिली, तो 10 बजे के समथिंग हमें पता चला कि मलदया तो रखी। उससे पहले हम यहाँ MD गांधी अस्पताल के अंदर आए। पहले हमें पता नहीं था, विद्वान वेजिटेबल जो गाड़ी एम्बुलेंस आई उसके साथ साथ पता चला। धीरे धीरे 10 बजे के बाद में न्यूज़ के अंदर पता चला कि उनकी डेथ हो रही है। अब सुबह 6 बजे से हम आए, अभी तक डीएनए नहीं हुआ हमारे इधर। डीएनए के लिए तो उनकी मतलब जो महेंद्र जो डेथ हुई उनकी बहन है जो गीता नाम है, और जो पार्वती महेंद्र वाइफ है उनके पिताजी यहाँ आए हुए हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय है, लवारन से। महेंद्र मेरा मतलब जो है। मैं जितेश चौहान का बड़ा भाई हूँ। क्या कब पता चला आपको कि मतलब ये कल दिन से ही पता चल गया था हमें, जब से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था तब से। जैसलमेर से जोधपुर। कोई वहाँ कोई काम करते थे या कोई नहीं, रामगढ़ के अंदर जो प्लांट है बिजली का, उसी में था पोस्टेड। दिवाली छुट्टियों में आ रहा था। ये कैसे अकेले आ रहे थे कि और कुछ? अकेले। आपके क्या लगते थे? मेरा छोटा भाई। आपका क्या नाम है सर? गजेश चौहान। जो परिजन परेशान हो रहे हैं उनको सुविधा मिल जाए। मरीज जो भी जितने भी रात को पहुंच गए थे, सारे के सारे लास्ट मरीज हमारे पास में करीब 9:30 पौने 10 के आसपास आ गए थे। सभी मरीजों की जिसकी जैसी ज़रूरत थी वैसी व्यवस्थाएं करके, जिसमें से 3 मरीज जो सीरियस थे उन 3 को हमको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा, और 2 को ऑक्सीजन का सपोर्ट के साथ में चल रहे हैं। 2-3 मरीज जो हैं वो 75 और 80% से ज़्यादा बर्न हैं। 5-6 उनमें से 50% के आसपास बर्न है। बाकी जो दूसरे बचे हुए हैं 5-7, उनमें वो बर्न की संख्या थोड़ी कम है। तो जो व्यवस्थाएं सरकार के स्तर से मरीजों की ज़रूरत के हिसाब से वो सारी कर दी गई हैं, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम उनकी व्यवस्थाएं और उनके परिजनों के लिए व्यवस्थाएं वो हम लोग कर रहे हैं। ये कंट्रोल रूम भी यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है, तो उन परिजन जो हैं, उसके अलावा जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी पहुँच रही है हमारे पास में। उन डेड बॉडीज़ की डीएनए सैम्पलिंग के लिए FSL की टीम जयपुर से भी आ जाएगी, यहाँ वाली टीम भी है, असेसमेंट करेगी। उनके रिलेटिव्स के सैंपल्स वगैरह 2 के सैंपल लेंगे, उनके जो नियर बाई परिजन्स हैं, और फिर उन टिश्यूज़ में से जो हमारे पास में आइडेंटिफाइड है उनका लेके मैच करके देखें वो उसमें कितनी प्रक्रिया लगती है वो लगेगी। हमारा प्रयास ये है कि हम जो मरीज़ और मरीजों के परिजन जो चाहे उनके साथ आए उनको कम से कम कष्ट हो। और आप सभी मीडिया प्रभारियों से सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जो वार्ड है उसके आसपास कम से कम लोग पहुंचेंगे तो हमारे को ये रहेगा कि हम उसका इन्फेक्शन प्रिवेंशन कर पाएंगे, क्योंकि बर्न के केसेस में इन्फेक्शन ही बहुत बड़ा मौत का कारण बनता है, जिसके कारण वो दूसरे हफ्ते के अंदर इन्फेक्शन होके शरीर के सभी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको पैरालाइज कर देते हैं। तो हमारा सबसे निवेदन है, और जो जनरल पब्लिक है हम उनके रिश्तेदारों से भी मिलेंगे, उनको भी ये समझाएंगे कि आप भी एक व्यक्ति जाएं, हम रोकने का उनको प्रयास भी करेंगे। सैनिटाइज़र्स वगैरह यूज़ करने के बाद ही मरीज़ को टच करें या बात करें, इस तरह की व्यवस्था करने का हमारा प्रयास है। जी, डीएनए सैंपलिंग बिल्कुल शुरू हो चुकी है, और कुछ लोगों को लग सकता है कि थोड़ी देरी हुई, लेकिन देरी का कारण है निश्चित रूप से घायल जैसे आए तो उसमें केवल अस्पताल का ही काम था, हम चिकित्सकों का ही काम था, या हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल है, उन्हीं का काम था। तो हमने तुरंत उनको सारी सुविधाएं दे दी थी। लेकिन जो डीएनए सैंपलिंग होती है इसमें FSL टीम भी शामिल होती है, डॉक्टर्स की टीम भी शामिल होती है, पुलिस की टीम भी शामिल होती है, और हमें ये पता भी था, समाचार भी हो गया था कि भी सुबह तक अपने पास आ जाएंगी डेड बॉडीज़ वगैरह है। तो रात में ही हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली थी,
अपने यहाँ 12 की कैपेसिटी है, 2 बॉडीज़ ऑलरेडी थी तो 10 की कैपेसिटी है। वैसे एम्स वालों से भी कांटेक्ट करके कि वहाँ कितने आप अगर डेड बॉडीज़ आए तो रख सकते हैं। जीत मेडिकल कॉलेज है, व्यास मेडिकल कॉलेज है, सभी की कैपेसिटी वगैरह, और हमने प्लान बना लिया था कि इतने लोग आएंगे तो उनको कहाँ कहाँ भेजेंगे, कहाँ कहाँ रख के और करवाएंगे सैम्पलिंग। तो वो सारा प्रोसेस कर लिया है। FSL की टीम भी आ गई, पुलिस से भी हमें अब वो सारी लिस्ट वगैरह मिल चुकी है कि किन किन का सैंपल लेना है। लेकिन उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी होती है, जैसे जो परिजन है उसका पूरा नाम पता सारा हो, उसका फ़ोटो हो, और जो जिनकी डेथ हो गई है उनका भी सारा अपने पास में रिकॉर्ड हो, ताकि किसी तरह की बाद में कोई ऐसा नहीं कि भाई गलती से ये हो गया वो हो गया, इस तरह की कोई संभावना नहीं रहे। तो इसलिए वो सारे डॉक्यूमेंट पूरा करके और उसके साथ में हम सैंपलिंग भी करते जा रहे हैं। सर कितने मरीजों को जो है डीएनए की आवश्यकता पड़ी है, या कितने मरीजों की सैंपलिंग यहाँ हो गया? यहाँ अपने यहाँ 10 पेशेंट्स हैं। एक तो जब कल बर्न वाले पेशेंट ला रहे थे उनके साथ में डेड बॉडी आ गई थी, और 9 सुबह जैसलमेर से आई है। एम्स में भी 10 है। सर आगे क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें डीएनए टेस्ट? इसमें जो डेड बॉडीज है उनका डीएनए तो वहाँ जैसलमेर में लिया जा चुका है, और परिजनों का अपन ले रहे हैं। इसके बाद में इन दोनों का मिलान होगा, किसका किससे मिलता है, उसके हिसाब से अपन तय करके उनको डेड बॉडी सौंपेंगे। संभवतः कब तक अनुमान है कि हमारा प्रयास है कि 24 घंटे के अंदर, अर्लीस्ट पॉसिबल, लेकिन मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर सारा प्रोसेस। घायलों की क्या स्थिति है? घायलों में से 15 लोग अपने को रात को आए थे, मतलब 16 वहाँ से रेफर हुए थे, जिसमें से एक तो डेथ हो गई रस्से में। 15 आए थे, उसमें से 3 तो रात को आते ही बहुत गंभीर थे, उनको आते ही वेंटिलेटर पे लेना पड़ा, और बीपी वगैरह भी उनका बहुत कम था, तो सारी ड्रग्स भी अपने को शुरू करनी पड़ी। उसके अलावा सुबह 2 और वेंटिलेटर पे पेशेंट आ गए। कुल मिला के 15 में से 5 अभी वेंटिलेटर पे हैं, काफ़ी क्रिटिकल है। और जो रिमेनिंग 10 है उसमें से 3 या 4 तो ठीक है, उन्हें हमें कह सकते हैं कि निश्चिंत होके वो घर जाएंगे। बाकी वाले हैं वो बीच की स्थिति में हैं, क्योंकि बर्न बहुत ज़्यादा है उनका, 70-80% बर्न भी है, और रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती है वो यूजुअली 6-8 घंटे 10 घंटे बाद में वो महसूस होने लगती है, जो अंदर स्मोक गया है, धुआं गया उसकी वजह से। तो सभी जितना हो सके सब ठीक हो।